हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत में राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और साथ ही 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखें दोस्तों कि अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का प्रावधान, 154 में है राज्य की कार्यपाल का शक्ति राज्यपाल में निहित, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और राजमुद्रा के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व माना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और राजमुद्रा के माध्यम से की जाती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनको आप याद रखिएगा। जैसे अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का प्रावधान, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल और अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल बनने की योग्यताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल 5 वर्ष तक पद पर रहता है, पर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अर्थात यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है। राज्यपाल अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं? तो इस प्रश्न का सीधा सा जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ है कि भले ही राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का हो, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी पद से हटा सकते हैं। जैसे राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राज्य सरकार या मुख्यमंत्री राज्यपाल को पद से नहीं हटा सकते हैं। राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 157 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने की योग्यताएं दी गई हैं। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए
और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से उसकी आयु कम है तो वो राज्यपाल बनने के योग्य नहीं होगा। राज्यपाल बनने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपाल बनने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। राज्यपाल सांसद यानी एमपी या विधायक एमएलए नहीं रह सकता। यदि कोई सांसद या विधायक राज्यपाल बनता है तो उसका वह पद स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 35 वर्ष। यानी कम से कम राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, अन्यथा अगर 35 वर्ष से उसकी आयु कम है तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और इसके साथ ही वह भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान में राज्यपाल के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है और राज्यपाल बनने के लिए संबंधित राज्य का निवासी भी होना आवश्यक नहीं है। राज्यपाल की पद की शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 158 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई सांसद या विधायक राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसका वह पद जो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता है और उसे सरकारी आवास, वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 के अंतर्गत होती है और शपथ दिलाने वाला उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 159 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की पद एवं गोपनीयता की शपथ का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करता है कि वह संविधान का संरक्षण एवं पथरक्षण करेगा, राज्य की जनता की सेवा और कल्याण के लिए कार्य करेगा और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में है शपथ या प्रतिज्ञा, 160 में है विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य और 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन व्यवहार में राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 154 में दोस्तों राज्यपाल की कार्यपाल की शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपाल का शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। हालांकि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह कौन देता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो हैं वो राज्यपाल को सलाह देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देती है। सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। केवल कुछ मामलों में जहां संविधान के विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 163 में दोस्तों राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बताया गया है और अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को और उसके कार्यों के निर्वहन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देगी। सामान्यतः परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, लेकिन जिन मामलों में संविधान ने विशेष रूप से विवेकाधिकार दिया है वह राज्यपाल अपने स्वविवेक से भी निर्णय ले सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 163 में है सहायता एवं सलाह और अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों वो कौन करता है? क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल करता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो सदन में बहुमत सिद्ध करने की संभावना रखता हो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है और मुख्यमंत्रियों को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल करता है और वो भी मुख्यमंत्री की सलाह पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका अर्थ है कि दोस्तों मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश करता है, राज्यपाल उन्हीं की नियुक्ति करता है। सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है और मंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का विश्वास आवश्यक होता है। राज्य के मंत्रियों का पद पर बने रहना किसके पश्चात पर्यंत होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन व्यवहार में राज्यपाल यह निर्णय मुख्यमंत्री की सलाह पर लेता है। यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाना चाहता है
तो वह राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल उस मंत्री को पद से हटा देता है। मंत्री का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। व्यवहार में यह शक्ति मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार प्रयोग की जाती है और मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधानसभा की। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 2 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए मंत्रिपरिषद का अस्तित्व विधानसभा के बहुमत के विश्वास पर निर्भर करता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित रख सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है तो वह अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख देता है तो आगे की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर निर्णय बताया गया है और अनुच्छेद 201 में है राष्ट्रपति द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयक पर निर्णय। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 201 में। दोस्तों, जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख देता है तब आगे की प्रक्रिया अनुच्छेद 201 के अंतर्गत होती है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है या राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस भेजा जाए। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है और राज्यपाल राज्य के उन अपराधों में क्षमा, दंड स्थगन, दंड में राहत, दंड का परिहार और दंड का निलंबन या दंड का रूपांतरण कर सकता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले कानूनों से संबंधित हो। दोस्तों, राज्यपाल मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता लेकिन उस निलंबन, परिहार या रूपांतरण कर सकता है और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 162 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का वर्णन किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन सभी विषयों तक विस्तृत होती है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। यदि कोई विषय समवर्ती सूची में आता है तो उस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये बात सही है, गलत है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सही है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार
राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और राज्यपाल स्वयं सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है और इसी कारण राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। राज्यपाल विधानमंडल के किस सदन को भंग कर सकता है? विधान परिषद, विधानसभा, इन दोनों को या फिर किसी को नहीं कर सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विधानसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है और विधान परिषद एक स्थायी सदन होती है, इसलिए उसे कभी भंग नहीं किया जाता। विधान परिषद के केवल 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और इसे भंग किया जा सकता है। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र किसकी सलाह पर बुलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता, स्थगित करता तथा विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन यह कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। दोस्तों संविधान के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 213 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान होता है, लेकिन विधानमंडल का सत्र शुरू होने के बाद इसे निश्चित समय के भीतर सदन से पारित कराना आवश्यक होता है। दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है यदि विधानमंडल की स्वीकृति न मिले? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों 6 सप्ताह तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः संवेद होने के बाद अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है यदि इस दौरान उसे विधानमंडल की स्वीकृति नहीं मिलती। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को पारित नहीं करता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल राज्य में किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? न्यायपालिका का, कार्यपालिका, विधायिका या फिर निर्वाचन आयोग का? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्यपालिका। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसलिए राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख तथा मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कहा जाता है। दोस्तों एक ही व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 या अधिक राज्यों का। दोस्तों भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक ही राज्य का राज्यपाल बने। संविधान अधिनियम 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है
और वर्तमान समय में कई बार एक ही व्यक्ति को एक साथ 2 राज्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद यह व्यवस्था लागू हुई और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल का पद किस प्रकार का माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संवैधानिक पद। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक पद कहा जाता है। और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और अपने अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।